कि ये ग्राम मनकुआ है और पूरी तरह से ये गांव सुवरहा रोड से लगभग 3 किलोमीटर अंदर पड़ता है, सुवरहा गांव से। और ये ग्राम मनकुआ है। यहाँ पे पिताजी का नाम है श्री शिवबदन तिवारी महात्मा जी। उनके घर में कल बीती रात लगभग 12 से 2 बजे के बीच में चोरी हुई और लगभग 2-3 की संख्या में चोर थे। और घर का जो भी सामान वो पाए, पेटी। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? चंद्राकर। तो ये बताइए कि मतलब चोर क्या क्या ले गए हैं? चोर ले गए हैं पेटी और अटैची और बैग, ये सब सारा सामान ले गए। तो ये बताइए कि कितने बजे की बात है तकरीबन? ये लगभग 2 बजे की बात है। 2 बजे। हाँ। तो कितनी की संख्या में चोर रहे होंगे? अब चोर अब देखे तो नहीं, पर 3-4 तो रहे ही होंगे जी। देखे नहीं हैं, पर 3-4 की संख्या में रहे होंगे, क्योंकि बाहर से पत्थर मार रहे थे और भागने की आवाज़ आई है जब जानकारी हुई है। तो मतलब बाहर जब वो भागने लगे तो पत्थर मार रहे थे? हाँ, पत्थर मार रहे थे बाहर, इधर से उधर साइड पत्थर मार रहे थे। ये बाहर साइड मतलब हाँ। इधर से रास्ता नहीं है घुसने का? यहाँ से पहले यहाँ से कोशिश किए होंगे, यहाँ से भी वो खुदाई किए हैं। जी, कहाँ पे खुदाई किए हैं? आप देख सकते हैं घर का पीछे का भाग है और बताया जाता है कि चोर पहले यहाँ से घुसने की कोशिश किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से खुदाई उन्होंने किनारे से चालू की है। ये दीवार खोदी हुई है। आप देख चुके हैं कि मुश्किल से एक बित्ता और खोद देते तो घर के अंदर प्रवेश था। ये होल है, होल हो गया है इस पार से उस पार। अच्छा, ये होल हो गया। हाँ वही, मतलब एक बीता और अगर वो खुदाई कर देता, मतलब सेंधमारी की कोशिश हुई पीछे से। जब वो नाकाम हो गए उसके बाद कहाँ से घुसे होंगे? फिर सामने से। अच्छा, आप सामने चलिए। बताया जाता है कि ये पीछे सेंध की है, वो दीवार फोड़े पर दीवार मोटी होने चोर उसको सफल नहीं हो पाए। उसके बाद यहाँ से ये खिड़की लगी हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये खिड़की लगी हुई थी, ये लकड़ी की। खिड़की को बाहर कर लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये खिड़की लगी थी, इसको खोद के जो बाहर कर दिए खिड़की। और इसके रास्ते से चोर, कैमरामैन अंदर फोकस करिए इसे, ये अंदर प्रवेश कर गए। चलिए, चोर इस रास्ते से अंदर प्रवेश कर गए। आप देख सकते हैं कि ये बैठका वाला कमरा है, टीवी वगैरह लगी हुई है। वहाँ से चोर अंदर प्रवेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कमरे से ये अंदर जाके थोड़ा सा फोकस करके आइए। ये अंदर यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये दरवाज़ा बंद था कि खुला था? ये दरवाजा खुला। हाँ, ये दरवाज़ा खुला था। चोर यहाँ से फिर अंदर प्रवेश करते हैं घर के। और आप देख सकते हैं कि ये पैरों के निशान भी है, यहाँ लंबा सा पैर का निशान है। उसके बाद ये ताला तोड़ा गया। आप देख सकते हैं कि ये ताला, आप देख सकते हैं ये ताला तोड़ा गया और इसको तोड़ करके इस कमरे में प्रवेश किया। यहाँ कोई नहीं था? यहाँ कोई नहीं था, ये ताला लगा हुआ। ताला लगा हुआ था। और यहाँ जो भी सर सामग्री रखी हुई है, स्टोर रूम है ये इनका। यहाँ से पेटी और वो बैग, ट्रॉली बैग और बहुत सारा सामान यहाँ से ले गए। ये अलमारी को तोड़ने की कोशिश किए हैं। ये बैग नहीं, ये अभी लेके आए हैं। अच्छा, ये अभी लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ स्टोर रूम है। चोरों को पता था। अब आप देखिए, इसको तोड़ने की कोशिश किए हैं। कोशिश की गई लेकिन तोड़ नहीं पाए। ये कुंदा, आप देख सकते हैं कि ये कुंदा टूटा हुआ है अलमारी का, जो यहाँ लगा रहता है। इसको तोड़े हैं और ये अलमारी अभी भी बंद है। मतलब इसको चोर नहीं पाए हैं।
इधर पूरा लगा के छेनी हथौड़ी जो भी है तोड़ने की कोशिश की, और इसी अलमारी की आवाज़ से, इसी अलमारी की आवाज़ से यहाँ पर मेरे भैया भाभी लेटे हुए थे। आवाज़ सुन करके यहाँ पे, यहाँ पर मेरे भैया लेटे हुए थे। हाँ यहाँ पर हाँ, तो यहाँ से उन्होंने आवाज़ को सुना तो बाहर निकले, वैसे ही यहाँ से वो भाग खड़े हुए। मतलब यहाँ पे लेटे हुए हाँ, थे। यहाँ पर लेटे हुए थे। तो यहाँ से जैसे पीछे साइड ये स्टोर रूम बताया गया है, वहाँ पे अलमारी दिखाई हमने आपको, तो वहाँ पे जब खटपीट की आवाज़ हुई तो आपके भैया भाभी जागे और देखे तो तब तक वो निकल लिए। चोर उधर उसी साइड से, हाँ। फिर उसी साइड से यहाँ से भी सामान ले गए इस रूम से। इस रूम से। तो यहाँ पे भी कोई नहीं था? यहाँ पर भी कोई नहीं था, यहाँ ताला नहीं लगा था, सिटकिन्नी बंद थी इस गेट की। अच्छा, इसमें ताला नहीं लगा था? हाँ, खिड़की बंद ये थी। रीजन ये था कि यहाँ सोते थे तो ये बरसात के कारण ये घर गिरने का डर था तो वहाँ सो गए थे। हाँ, हाँ। तो फिर इसीलिए यहाँ नहीं लेटे थे, सिटकिन्नी बंद थी। तो यहाँ ये सब सामान बिखरा है, और ये अलमारी से, और इधर ये पेटी का ताला यहीं पर तोड़ करके और यहीं से सामान ले करके गए, और अटैची भी यहीं रखी थी तो अटैची भी यहाँ से ले गए। आप देख सकते हैं पूरा सामान बिखरा हुआ है, पेटियां। आप इधर देख सकते हैं कि हर बैग की, कैमरामैन इधर फोकस करिए, हर बैग की तलाशी ली गई। किसमें क्या है, ये तोड़ तक डाले हैं बैग की तलाशी लेते हुए, और हर बैग की तलाशी ली, और तलाशी लेने के बाद जो भी सामान था, ये सिंदूरदानी वगैरह रखी हुई है। मतलब हर चीज़ को चोरों ने खंगाला। ये अलमारी भी तोड़ी? अच्छा, ये अलमारी खोल करके अपना देखे कि क्या कैसा कुछ है इसमें कि नहीं है। और ये पेटियाँ वगैरह कहाँ रखी है? अच्छा, यहाँ से ये पेटी खोले जो कि गृहस्थी का सामान रखा रहता है, सोना चांदी वगैरह। अच्छा, ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? सुभाषनी तिवारी। तो आप इनकी कौन हैं? भाभी। अच्छा, भाभी हैं। तो आपको मालूम पड़ा वहाँ की कोई खटपट कर रहा है? हाँ, बोले कि मोटर चला दूँ। हाँ तो मैं बोली कि लाइट तो नहीं गई, जी। तो मोटर तो चलता होगा। तो बोले कि चलो बाहर दिखाता हूँ। हाँ तो मैं उठी तो इनका दरवाज़ा खुला था, जी। भैया का। तो बोले कि दरवाज़ा क्यों खुला है, ताला लगा हुआ रहता था। तो हो गया, देखी इधर उधर तो मतलब कि बाहर देखी तो खिड़की टूटी थी। हाँ। जी। तो चोर उस समय अंदर थे कि निकल गए थे? निकल गए थे। अच्छा, चोर निकल गए थे। जी। तो अरे अच्छा, चोरों ने पत्थर भी मारा फिर? हाँ, हम लोग यहाँ आ गए थे कमरे में तो बाहर पत्थर मारे थे। मतलब बाहर साइड से पत्थर मारे थे। तो ये बताइए कि आपकी जानकारी में क्या क्या चीज़ गई है? गहने चले गए हैं, यहाँ रखी थी मैं और वहाँ सो रही थी, तो गहने ले गए हैं। और कौन कौन सा गहना गया है? गहना मंगलसूत्र रखी थी, अंगूठी कान का और पायल वाला, ये सब चला गया। मतलब लगभग कितने का सामान गया होगा? लगभग 5 लाख तक का गया है। मतलब जो भी गहने थे पूरी तरह से चोर। अब बताया जाता है आपके द्वारा कि ये पेटी वगैरह तोड़ के जितना भी गहना अंगूठी था और पूरा निकाल के ले गए, और साथ में जो भी महंगे महंगे आइटम थे पूरे, आप देख सकते हैं कमरा एकदम तहस नहस बना दिया गया है। और पेटियाँ और सामान जो भी बैग और आपका ये क्या ट्रॉली बैग, इसको चोर ले जा करके कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे तोड़े हैं, और तोड़ के वहाँ सामान वगैरह निकाले हैं। चलिए हम आपको वहाँ ले चलते हैं, दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि चोर उस खिड़की से निकले हैं ट्रॉली बैग वगैरह, और ले जा करके यहाँ से कुछ दूरी पर ग्राउंड पे आपको ले चलते हैं। बहुत दूरी हो तो मोटरसाइकिल चले। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं ये मनकुआ गांव है, और यहाँ कोई अभी यहाँ तक पहुँचने को, वो सामने घर दिख रहा है, वहाँ तक रोड है। वो सामने 2 मंजिला का कच्चा घर, वहाँ तक रोड है। और
एकांत पर ये घर है और बाकी दूरी दूरी 100 150 200 मीटर पर जो है तो बाकी घर हैं। चोर वहाँ से पेटी ट्राली बैग वगैरह निकाल करके और आपको ले चलते हैं जहाँ पे उन्होंने ताला वगैरह तोड़ के गहने वगैरह सब उठा ले गए हैं। इस समय चोरों का आतंक फैला हुआ है। कल के दिनांक में भी मोनू किराना स्टोर रघुनाथगंज के बाईपास में हाईवे 135 के बगल में एक चोरी हुई। इसके पहले ऋषभ ट्रेडर्स में सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब उखाड़ के ले गए। चोरी की नीयत से आए थे चोर। और आप देख सकते हैं कि ये पेटी वगैरह अटैची ट्रॉली बैग ये यहाँ पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये कि चोर यहाँ ला करके आराम से, चोरों का मेन उद्देश्य था कि गहना जो भी कीमती सामग्री है गहना वगैरह ये सामान पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं शादी का सेट वगैरह पड़ा हुआ है। ये ट्राली बैग है, पूरी तरह से खोल करके गहना गुठी जो भी है निकाल लिया गया। ये सब मतलब पूरी तरह से ये मान के चलिए उनका टारगेट था सोना और चांदी, सोना चांदी। ये साड़ियाँ वगैरह आप देख सकते हैं कि सब यहाँ फेंक के चले गए। सिर्फ सोना चांदी गहना जेवरात। आप पेटी देख सकते हैं, ये कपड़े की पेटी है, शायद शादी वगैरह का सामान इसमें था। माननीय जिला एसपी महोदय से निवेदन है कि क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ रहा है। हर जगह आए दिन यहाँ चोरियाँ हो रही है। मतलब लोग अपने घर में सुरक्षित सो नहीं पा रहे हैं। माननीय जिला अधीक्षक वीरेंद्र जैन जी से निवेदन है जिला एसपी मऊगंज से कि इन चोरों के आतंक से पुलिस प्रशासन निजात दिलाए, यहाँ नियमित गश्त कराई जाए। आज मतलब लगभग 1 महीने के अंदर सैकड़ों चोरियों की वारदात हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घर का कोई भी सामान सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह से लोग परेशान हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं। माननीय जिला प्रशासन, जिला पुलिस से निवेदन है कि इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़कर पीड़ित परिवार को राहत दिलाई जाए, इनका सामान बरामद करवाया जाए। रीवा पत्रिका टीवी। आप देख सकते हैं कि फिर हाँ सर आइए थोड़ा सा। तो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई इस चीज़ की, कब जानकारी हुई थी आपको? मुझे रात में ही जानकारी हुई और थाने में जा कर के सूचना दिया हूँ। कब दिए हैं आप? सूचना के अंतर्गत साहब आए हैं। अच्छा, मतलब कब आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? सुबह 9 बजे के समथिंग। आपके द्वारा बताया जाता है कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद तुरंत लौर पुलिस के आप एसआई साहब, हाँ सर क्या नाम हो सर? एसआई दिलदार सिंह। तो सर ये कब जानकारी हुई आपको? ये सुबह 10 बजे के लगभग जानकारी हुई है। सूचना मिली कि मतलब अज्ञात चोर द्वारा चोरी का प्रयास किए और घर से सामान तोड़ के ताला वगैरह खेत में ले जाने का प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। गांव के लोग पड़ोसियों द्वारा मतलब जाग जाने पर वो सामान छोड़ के भाग गए। तो सर क्या लगता है कि ये चोरों, किस प्रकार के चोरों ने ये वारदात की है? अब कोई गिरोह का हाथ है, हो सकता है गिरोह के रूप में थे और पास पड़ोस के लोगों द्वारा ऐसा बताया गया है कि कई लोग थे। और वो सामान ला के यहाँ तोड़ फोड़ किए हैं, पेटी ओटी और सामान छोड़ के भाग गए लोगों के जगने के बाद। हाँ, सामान्यतः नज़र आता है कि सोने चांदी का जेवरात का इनका टारगेट रहता है और ज़्यादा मतलब नहीं रहता है कपड़े लत्तों से। और जो भी क्षेत्र में चोरियां हो रही है, चाहे लौर थाना के अंतर्गत हो, मनगामा थाना के अंतर्गत हो, एक गिरोह है लालगांव के पास गोड़ों का, वो टारगेट करते हैं केवल सोना चांदी और महंगे जेवरातों का। हाँ सर क्या नाम हुआ आपका? हमारा शिवबदन तिवारी नाम है बेटा। और ये आज रात में 3 बजे के आसपास ये वारदात हुई। तो जगहर होने की वजह से ये चोर लेके यहाँ तक आए और देख ताक किए और ले जाने नहीं पाए। कुछ छूट पुट सामान ले गए हैं 25-50 हज़ार का जो भी।
तो वो ले गए हैं। बाकी ये महंगी चीज़ लेने में सफल नहीं हुए, जगहर हो गई। पूरे गांव में सूचना तमाम दे दी गई लोगों को कि भाई चोर आए हैं, तो जगहर होने की वजह से ये ले नहीं जा पाए कुछ। और कई चोरी पूर्व से मनकुआ गांव में, ये ज़रूर मेरी इच्छा है कि सामान जो भी गया, लेकिन ये पीछे से जो वारदात होती चली आ रही है इसमें लगाम नहीं लग रहा है। और जान माल की भी जब पीछे मार के भी जाते हैं, और जान के अगर कहीं मुठभेड़ हो जाती तो वो मारने के उसमें आया करते हैं, पीछे के उसमें मारे भी हैं कई लोगों को। तो इस तरह से चाह रहा हूँ कि भाई कुछ न कुछ यहाँ का इंतजाम हो। कैसे हो ये अब मेरे बस अलग की बात है, पर कुछ लगाम लगे कि कम से कम भूखे प्यासे लोग सो सकें, कुछ शांति से रह सकें, इतना ज़रूर इच्छा है। बताया जाता है कि आपकी मांग है पुलिस प्रशासन से कि इन चोरों पर लगाम लगाई जाए, चोरों को पकड़ा जाए, जिससे कि आम जन आराम से अपने घर में सो सके। लोग चोरों के डर से सो नहीं पा रहे हैं। रीवा पत्रिका टीवी।